चलिए देखिए बोर्ड पे अब एनसीईआरटी के सवाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक। और पहला सवाल है, जैसे देखिए आप लोग लिमिट निकालना है, ये दिए गए फंक्शन का है x अप्रोच टू 3 पर, x बराबर 3 पर लिमिट निकालना है। अब हमने आपको बताया था पहले डायरेक्ट मेथड लगाइए। डायरेक्ट मेथड लगाने पर अगर ये 0/0 अनंत बाय अनंत 0 इंटू अनंत अनंत माइनस अनंत ये 4 फॉर्म नहीं बन रहा है तो क्या कर दीजिए, आंसर हो जाएगा वहीं पे। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, इसको अगर सॉल्व करेंगे बाई डायरेक्ट मेथड तो रख दीजिए, डायरेक्ट रखेंगे क्या आएगा, 3 3 6 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 6। तो पहला सवाल हो गया। दूसरा देखिए x इक्वल टू x अप्रोच टू पाई बाई पाई है, पाई पर रखेंगे तो देखिए पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पाई बाई 22/7 नहीं होती है। मत सोचिएगा कि 22/7 रख देगी 0, पाई का मान 22/7 से क्या होता है, छोटा होता है। हमने एक दिन बताया था ना, इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करें तो माइनस में आएगी, तो डायरेक्ट वही रख दीजिए x इक्वल टू पाई, तो पाई माइनस 22/7, यही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से। 0 नहीं आएगा आंसर, हमने बताया था ना, पाई में से 22/7 घटाओगे 0 नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा में भी देखिए r इक्वल टू 1 दिया है, पर लिमिट निकालना है, तो r इक्वल टू 1 रख दीजिए। क्या 0/0 फॉर्म बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या आएगा, पाई गुणे r का मान 1 का स्क्वायर, यानी क्या आएगा आंसर, पाई आएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 तक डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ भी देखिए 0/0 का फॉर्म नहीं बन पाएगा, डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए। तो 4 × 16 3 19/4 में से 2 घटाओगे 2, 19/2 आंसर आ गया, क्लियर। आइए पांचवा दिया है x घाते 10 प्लस x घाते 5 प्लस 1, ये दिया हुआ है फंक्शन, और x अप्रोच टू -1 -1 पर लिमिट निकालना है। रखो अच्छा एक बार, रखने पे क्या 0/0 फॉर्म बनेगा, कोई फॉर्म नहीं बनेगा, तो डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 के पावर 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और बटे में -1 और -1, सही है। देखिए -1 + 1 कैंसिल, 1/-2 आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्या ये भी हमारा डायरेक्ट मेथड से होगा, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 रखें तो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, इसका मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो आपके पास बहुत से टेक्निक है बच्चों, LHL रूल लगा लो, या फिर विस्तार विधि, या फिर फार्मूला, या हम लोग ये वाला फार्मूला पढ़े हैं बच्चों, लिमिट x अप्रोच टू a x पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a, पढ़े हैं ना फार्मूला, n इंटू a के पावर n माइनस 1, ये पढ़े हैं ना। ये फार्मूला लगा दीजिए, इससे भी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे लगाओगे बच्चों, आपको होना चाहिए कोई यहाँ फंक्शन हो, उसके पावर में हो, इस तरह से दिखना चाहिए, और दिख नहीं रहा है तो चलो हम दिखाते हैं आपको। लिमिट, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6वां। 2 टेक्निक बताऊंगा, दोनों में से जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। x अप्रोच टू क्या है, 0 है, और x + 1 के पावर क्या है बच्चों, 5 और -1 है, और नीचे है क्या, x, ठीक है। हाँ अच्छा, एक काम करूँ मैं, इसमें एक जोड़ दूँ एक घटा दूँ नीचे, कोई फर्क पड़ेगा, बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब x + 1 -1, x + 1 -1, देखो इस टाइप का दिख गया आप लोगों को। यहाँ भी घाते 5 बना सकता हूँ। तो देखिए x पावर n -1 की पावर n बटे x माइनस a, इसको मान लीजिए बच्चों x है बड़कवा, x पावर 5 -1 पावर 5 बटे x -1 बन रहा है कि नहीं, हाँ। और अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है बच्चों, तो दोनों तरफ बच्चों में 1 जोड़ोगे तो x + 1 किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा, बोलिए। अगर 1 जोड़ेंगे आप तो x + 1 किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने फंक्शन लिया है, फंक्शन x पावर n -a की पावर n x माइनस a, और x किसको अप्रोच करे, a को, और x किसको अप्रोच करे, x + 1 किसको अप्रोच करे, 1 को, और x + किसको अप्रोच करे, 1 को। बन रहा है, सेट हो रहा है, फार्मूला रख दीजिए। n का मान कितना है बच्चों, 5, a का मान कितना है 1, और n का मान क्या है 5 -1, आंसर क्या आएगा बच्चों, 5। रखोगे तो ऐसे आंसर 5 आ जाएगा, अगर ये टेक्निक लगाओगे तब। अगर आप लोग ये टेक्निक नहीं लगाना चाहते हो, एक और टेक्निक है, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिमिट x अप्रोच टू 0 x + 1 के घाते कितना है 5 -1 बटे x है, यह है क्वेश्चन बच्चों। हम एक काम करते हैं, x + 1 को y मान लेते हैं, x + 1 को क्या मान लेते हैं,
y मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमको ऐसा फार्मूला जैसा बनाना है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए x पावर n है, यहाँ x प्लस 1 की पावर 5 है, तो इसको कुछ x y z मतलब कुछ तो मानना पड़ेगा, y मान लीजिए, z मान लीजिए, कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने ले लिया x प्लस 1 को किसके बराबर कर दिया? y बराबर कर दिया। चलिए रखिए, लिमिट x अप्रोच टू, अब देखो, अब जब x को प्लस 1 को y अप्रोच किया हूँ तो y में फंक्शन जाएगा, तो लिमिट किस में होना चाहिए? y में, मतलब हमारा यहाँ x या क्या कुछ रखना पड़ेगा? y रखना पड़ेगा। तो चलिए रखते हैं, अगर आपका x 0 को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा बच्चों? 1 को। देखो, अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा? 1 को। x 0 रखोगे तो y किसको अप्रोच करेगा? 1 को। अब x प्लस 1 की जगह क्या ले लिया हो बच्चों? y की पावर 5 माइनस 1, अब बटे यहाँ क्या हो जाएगा? x जगह क्या रखोगे? y माइनस 1, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ x है और x को रिप्लेस करोगे y से जैसा, तो क्या हो जाएगा यहाँ x बराबर y माइनस 1। देखिए बन गया। और ऐसा लिमिट हम लोग निकाले हैं, क्या? x पावर n माइनस ए की पावर बटे x माइनस ए, और x अप्रोच कर रहा हो किसको? a को। हो रहा है, फॉर्मूला बन गया। बोलिए क्या फॉर्मूला बन गया? इस जैसा कंपेयर करिए। n का मान कितना है बच्चों? 5। अगर यहाँ 5 लिखने तो n का मान कितना है? 5। a का मान कितना है बच्चों? 1, और 5 माइनस 1, फाइनल आंसर वहीं आ गया 5। डेरिवेटिव हाँ कहे नहीं होगा, एल हॉस्पिटल से भी हो जाएगा, LHS रूल से, LHS रूल से। यहाँ देख लीजिए कहाँ है क्वेश्चन, वहाँ ये है। देखिए x प्लस 1 के पावर 5 है, और हमने आपको डेरिवेटिव सिखाया था x पावर n का, क्या होता है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइड x। यहाँ हमारा x प्लस 1 है, तो हमने क्या करूँगा, इसको एज्यूम कर लूँगा कि ये y x ही बड़का y x ही है, तो हो जाएगा n 5 गुणे x प्लस 1 की पावर, एक का घाते कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू x घात, ये डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 0। अब बटे में x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1, और उसका डेरिवेटिव कितना होगा? 0। ठीक है, अब रख दीजिए x बराबर 0 रख दीजिए। लिमिट क्या था? x अप्रोच टू 0। अब 0 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये 1 1 घाते 5, तब भी 5 ही आएगा। ठीक है, dy/dx करोगे इसका तो ऐसा होगा। यहाँ हम थोड़ा चेन रूल लगाए हैं। चेन रूल क्या होता है अभी आपको सिखाएंगे, ठीक, जब डेरिवेटिव करना सिखाएंगे तब। समझ में आ रहा है बच्ची? हेलो, हाँ आ रहा है सब कुछ? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 6 देख ली, 6 हो गया। 7वां देख लीजिए बच्चों, 7वां। चलिए 7वां देखते हैं। सातवां आप लोग किए हो? हाँ, और जो फॉर्मूला बोला था याद किए हो? हाँ बताओ, tan x का डिवाइड x क्या होता है? सेक x का, सेक x का डिवाइड x। बेइज्जती न कराओ जज्जा, बोला जज्जा, बोलो। सेक x का डिवाइड x, कॉस x का, कोसेक x का, हाँ कॉट का, बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। लॉग एक्स का, लॉग एक्स का डिवाइड एक्स, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स से होता है। चलिए 7 में देखिए, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 4। चलिए अच्छा डायरेक्ट मेथड लगाइए। क्या 0/0 का फॉर्म बनेगा? धुआं आ रही ना बाहर से ना, ताप लो। क्या आएगा? 2 रखो, यहाँ क्या आएगा? 0, यहाँ क्या आएगा बच्चों? 0। तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है बच्चों। देखिए 4 3 12, 12 में 2 घटाओगे 10, 10 माइनस 10 0, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने लिमिट को सॉल्व करने की टेक्निक बताया था। पहला होता है डायरेक्ट मेथड ना, दूसरा होता है कैंसिलेशन मेथड, तीसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, चौथा होता है रेशनलाइजेशन मेथड ना,
पांचवा होता है डबल रेशनलाइजेशन मेथड, छठवां होता है फार्मूला मेथड ना, सातवां होता है सीरीज एक्सपेंशन मेथड, सीरीज एक्सपेंशन मेथड, आठवां होता है एलएचएल रूल, और नौवां होता है सैंडविच थ्योरम, 10वां होता है शॉर्टकट मेथड। तो पूरे 8-10 टेक्निक हमने आपको बताया था, उन्हीं टेक्निक में से हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इन सभी टेक्निक में से फॉलो करते हैं। आइए क्या करें बच्चों, इसका पहले फैक्टर करें, फैक्टर करें। हाँ क्या दिक्कत है, दे दो बुक इसको भाई साहब, बिना बुक का इसको आत्मा इसकी नहीं भटक रही है इसकी। हाँ चलिए फैक्टर करिए इसका। आप लोग द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना सीखे हो, किए हो ना, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। तो दे 10 तिहाई 30, 6 पंचे 30, 3x² माइनस 6x और प्लस 5x और माइनस 10 और बटे में x माइनस 2 और x प्लस 2, यस या नो, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर है ना, लिमिट x अप्रोच टू 2। हाँ आइए लिमिट x अप्रोच टू 2, यहाँ से 3x कामन ले लो बच्चों, क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 2 प्लस 5 कामन ले लो बच्चों, x माइनस 2 और बटे में x माइनस 2 और x प्लस 2, ये मिल गया। ठीक है, आइए फिर लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 2, यहाँ से x माइनस 2 बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या 3x प्लस 5 और नीचे है x माइनस 2 और x प्लस क्या आ गया 2। देखिए x माइनस 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब देखो जब कैंसिल होने के बाद फिर ये वैल्यू रखा करो, डायरेक्ट मेथड लगाया करो। अगर वो चारों फॉर्म नहीं बन रहे हैं, कौन कौन से फॉर्म यही होते हैं ना चारों, अनंत माइनस अनंत और 0 इंटू अनंत, ये चारों फॉर्म अगर नहीं बन रहे हैं तो आंसर हो जाता है, अगर बन रहा है तो फिर कोई ना कोई मेथड लगा के सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए रखिए डायरेक्ट मेथड रख दीजिए, x = 2, 3 दूनी 6 5 11 और 11/4 आंसर आएगा बच्चों, 11/4 आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 आइए। आठवां बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इतने में ही हम लोग कर लेते हैं। चलिए 8 है, दिया हुआ है लिमिट x अप्रोच टू 3 x⁴ माइनस 81 अपॉन 2x² माइनस 5x और माइनस 3। ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, कैसे करें। अगर x = 3 रखो बच्चों, 0/0 का फॉर्म बनेगा, बन रहा है, इसका मतलब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, कोई ना कोई मेथड लगाना होगा। और जब भी ऊपर अलजेब्रा दिखे नीचे भी अलजेब्रा दिखे तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाया करिए। अगर ऊपर भी सेम पावर है नीचे भी सेम पावर है, मतलब घात सेम है दोनों बहुपद की, तो कॉमन लेने का हाईएस्ट पावर, तब आंसर आ जाता है। लेकिन देखिए ऊपर पावर क्या है 4 है, नीचे कितना है इस पावर 2 है, अब तो हाईएस्ट पावर कॉमन ले नहीं सकते, तो फैक्टराइजेशन करना होगा। चलिए बच्चों फैक्टराइजेशन करते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 3, इसको लिख सकते हैं x² माइनस 9 और x² प्लस 9। आइए नीचे देखो, 3 दूनी 6 और 6 कम 6 में घटाओगे 5 हो रहा है, तो 2x² माइनस 6x माइनस प्लस x और माइनस 3, सही है बच्चों। आइए लिमिट x अप्रोच टू 3, तो ये अलग अलग कर लेते हैं, x माइनस 3 और x प्लस 3 और ये यही रहने दो, x² प्लस 9, तो हो जाएगा यहाँ पे 2x कॉमन ले लो बच्चों, x माइनस 3 आ जाएगा और प्लस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 आ जाएगा। तो फिर लगा दो लिमिट x अप्रोच टू 3, x माइनस 3 x प्लस 3 और x² प्लस 9 हो गया, और नीचे हो जाएगा बच्चों x माइनस 3 कॉमन ले लो तो बनेगा 2x प्लस 1। देखिए x माइनस 3 कैंसिल हो रहा है बच्चों, हो रहा है,
एक्स माइनस थ्री क्या हो गया, कैंसिल। अब डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए, क्योंकि कहीं पे माइनस नहीं है तो जीरो बनेगा नहीं ना, तो लगा लीजिए डायरेक्ट मेथड। तो एक्स थ्री क्या, 3 3 6 हो जाएगा, और गुणे 9 + 9 18 ना, सही है। और ये 3 दूनी 6 1 7, 18 7 126 और बटे में 7, सही है। सॉरी 18 7 नहीं, 18 छक्का 108, 7 बार टेबल पढ़ लिया था, 108/7, यही आंसर आएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 9 दिया है, लिमिट x अप्रोच टू 0 ax + b अवटे में cx + 1। डायरेक्ट रख दीजिए बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट रखने पर 0/0 फॉर्म में तो आंसर क्या आएगा, b। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। लिमिट z अप्रोच टू कितना है 1, और z की पावर 1/3 -1, और z की पावर 1/6 -1। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक बार किए थे, याद है, किए थे ना। ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन, लिमिट लगाया तो अलजेब्रा लिमिट लगा दीजिए, अलग अलग लिमिट ले लीजिए। तो क्या लेंगे, लिमिट z अप्रोच टू 1, तो z की पावर 1/3 -1, और एक और ले लेता हूँ लिमिट z अप्रोच टू 1 है, z अप्रोच टू 1, तो z की पावर 1/6 -1। एक काम करते हैं, z -1 से डिवाइड अंश में भी और z -1 से हर में भी डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये किसी भिन्न के अंश तथा हर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है भिन्न पर, ठीक है, समझ में आया। ये देखो ऊपर वाला बच्चों फार्मूला हो गया, कौन सा, लिमिट x अप्रोच टू a x पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a होता है ना। तो क्या आएगा वहां से, 1/3 है, तो n का मान कितना है, 1/3, a का मान कितना है 1 है ना, और n का मान कितना है 1/3 - 1। नीचे भी ऐसे बना लीजिए, फॉर्मूला बन रहा है, n का मान कितना है 1/6 है कि नहीं, और a का मान कितना है 1, 1/6 - 1 हो गया। देखो 1 के पावर कुछ भी करोगे उसका मान 1 ही आएगा, तो 1/3 और बटे में 1/6, अंदर अंदर गुड़ा बार बार गुड़ा, 6/3, 3 दूनी 6, आंसर क्या आएगा 2। क्लियर हुआ। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन करने होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 11 में क्या करोगे बच्चों, x = डायरेक्ट 3 रख दो, है कि नहीं। कौन सा 11, ठीक है। कहाँ पे, गुणनखंड जो 6 कम 6 किए हैं, अच्छा, और इधर 3 दूनी 6 करे तब प्लस माइनस का गोलमाल हो रहा है। अच्छा 3 दूनी 6, 3 दूनी 5, प्लस माइनस का गोलमाल हो रहा है। यही तो सुनिए तो, 2 3 6 हो गया, 6 कम 6, हाँ तो 3 दूनी जब 6 आप करेंगे ना, तो 3 को भी माइनस लेना पड़ेगा, 2 भी को माइनस में लेना पड़ेगा, नहीं तो जोड़ो। अब आना चाहिए क्या, माइनस में 6 आना चाहिए, और इनको गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस नहीं आएगा, और यहाँ तो प्लस है, तो प्लस होता तब आपका टेक्निक काम करता। कहाँ सर प्लस आएगा, -5 नहीं मतलब गुणा करने पर अगर प्लस आता है तब काम होता है आपका, गुणा करने पे क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, तो इनको आपस में गुणा करो तो -6 आना चाहिए, आ क्या रहा है, +6 आ रहा है, तो टेक्निक आपका फेल हो गया ना, समझ गए कि नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 11, ये कोई देख लो, कैमरा चल रहा है कि नहीं, देख लो, चल रहा है जी, चल रहा है, देखने आता है, ठीक है। कैमरा कैसा होता है बताओ, किसका मुंह, लिमिट x अप्रोच टू 3 ax² +
बी एक्स प्लस सी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। बताओ बच्चों क्या करें इसमें। हमने आपको बताया था जब भी ऐसा आपको फलन दिखे, पहली बात तो एक्स अप्रोच 3 पर आंसर क्या आएगा। आंसर देखिए बच्चों क्या आ रहा है इसका। गुरुजी हाँ आप वो गलत उतारे एक्स अप्रोच टू 1 दिया है। अच्छा अभी सोचे कि हम लोग आंसर नहीं यार, इसका आंसर ठीक। 0 आएगा। 0 आएगा कि 1 आएगा। एक आएगा, एक डायरेक्ट मेथड लगा देंगे 1 आ जाएगा, हाँ सर वही सोचिए एक्स अप्रोच है ना। आप कर दिए। हाँ 3 दिया है, उसको एक बना दो। लाओ इधर बुक लग जाओ। तो गलत दिया है सर, नहीं आएगा आंसर। नहीं उसी की बुक से लिखा था ना, हो सकता है। यस 3 दिया है तो आपके हिसाब से आंसर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हुआ हाँ 1 आया, तब 3 नहीं 1 बना लो। एक बना लो। तो जल्दी करो। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 1, क्योंकि ए बी सी ऊपर भी रहेगा, ए बी सी नीचे भी रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा। आइए 12 करें। हाँ, लिमिट एक्स अप्रोच टू -2 1 पान एक्स प्लस एक्स प्लस 2। एलसीएम ले लीजिए, पहले चेक करिए। -2 भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसका मतलब 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो रखिए 2x प्लस x 2 प्लस x और बटे में 2x और बटे में x प्लस 2, और ये कैंसिल ऐसे बटे में लगा लीजिए। लिमिट एक्स अप्रोच टू -2, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर का। लिमिट एक्स अप्रोच टू -2 तो हो जाएगा ये 2 प्लस एक्स बटे में 2x और 2 प्लस एक्स हो जाएगा, और 2 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1/2x हो जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोच टू -2 -2 के तो -1/4। सही है, ये आंसर आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा बचा 13। चलिए बताइए 13 क्या आएगा। ए बाई बी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 वही है, साइन मसाला बटे मसाला। मसाला किसको अप्रोच करें 0 को, तो आंसर क्या आता है 1 साइन ए एक्स प्लस ए एक्स बटे बी एक्स, यही है ना। देखो बच्चों यहाँ पे हमको साइन दिख गया है ना, तो साइन का मसाला कितना है बच्चों ए एक्स, लेकिन हमको नीचे ए एक्स चाहिए। एक्स तो है लेकिन ए नहीं है बच्चों, ए से ऊपर नीचे क्या कर दिया गुणा, तो ए एक्स मिल गया। साइन मसाला बटे मसाला, अगर एक्स 0 पर अप्रोच करेगा, दोनों पक्षों में से गुणा कर तो ए एक्स भी 0 को अप्रोच करेगा बच्चों, करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट ए एक्स अप्रोच टू 0 और साइन ए एक्स और बटे में ए एक्स, ये हो गया, और इनटू में क्या है बी और बटे में ए, ये तो 1 हो जाएगा। अच्छा ये बी है, ऊपर क्या है ए, है ना, ये तो 1 हो जाएगा। साइन मसाला बटे मसाला, मसाला 0 को अप्रोच करे 1 होता है। आंसर फाइनल क्या हो जाएगा ए बटे बी हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 इसी टाइप का है, करिए। इसका क्या आएगा 1/2 बी बाई या 1/2 आएगा ए बाई बी, ए बाई बी। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन ए एक्स और बटे में साइन बी एक्स। देखो बच्चों नीचे भी साइन ऊपर भी साइन, तो एक काम करो अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा दो, ऊपर का लिमिट अलग नीचे का लिमिट अलग। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन ए एक्स और बटे में साइन लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन बी एक्स कर दिया। यहाँ देखो साइन मसाला दिख रहा है, तो नीचे हमको मसाला चाहिए, तो यहाँ इंटू मसाला कर दिया। यहाँ साइन मसाला दिख रहा है बच्चों, नीचे भी हमको चाहिए मसाला, यहाँ कर दीजिए मसाला। लाइफ हो गई झिंगा लाला। ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, क्योंकि x 0 को अप्रोच करेगा तो x भी 0 को अप्रोच करेगा, हाँ या ना, ये भी 0 को अप्रोच करेगा। यहाँ से देखिए बच्चों x s कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा फाइनल a बाई बी, जैसे ये वैसे ये, है ना। कर लोगे, हो गया। अब क्वेश्चन लिखते हैं आगे। अरे मारने नहीं आ रहे हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 आइए। 15 दिया है बच्चों, लिमिट
एक्स अप्रोच टू पाई और साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई पाई माइनस एक्स। 1 into pi equal to pi। यस, देखिए बच्चों, आपको साइन मसाला दिख गया पाई माइनस एक्स, और नीचे भी मसाला है, और मसाला जीरो को अप्रोच करना चाहिए। अगर इसको पाई इधर ले आओ तो एक्स माइनस पाई किसको अप्रोच करेगा? जीरो करेगा। अगर माइनस मल्टीप्लाई करो तो पाई माइनस एक्स किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। तो कुल मिला के वही ना हुआ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? लिमिट पाई माइनस एक्स अप्रोच टू जीरो और साइन मसाला अपॉन पाई माइनस एक्स, मसाला हो गया ये और पाई इंटू में 1 अपॉन पाई, ये 1 को अप्रोच करेगा, मतलब एक हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? फाइनल 1 अपॉन पाई। आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए बच्चों। 16 लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो और कॉस एक्स बटे में पाई माइनस एक्स। इसको कैसे करें बच्चों? इसको कैसे करें? एल एच टू लगाओगे, कॉस इसका क्या हो जाएगा? साइन एक्स, और इसका हो जाएगा जीरो, इसका हो जाएगा 1, तो माइनस साइन एक्स, और साइन जीरो को मान जीरो, तो आंसर जीरो आएगा आंसर ना। आंसर क्या आएगा? जीरो। हाँ हाँ, उसके हिसाब से तो करेंगे। कोई और डायरेक्ट नहीं लगेगा, तब क्या लगाएं? हाँ, सर 1 by pi आ जाएगा। कॉस जीरो का मान 1 1 by pi जीरो का मान 1 बटा पाई आ जाएगा। 1 बटे पाई। आंसर जीरो तब क्यों आएगा? आंसर जीरो कहाँ से आएगा? कभी नहीं। आप कितना है आंसर देखो। यस 1 by pi ना आएगा। 1 बाई पाई आएगा ना, तो 1 बटे पाई डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए। आ रहा है आंसर? 1 अपॉन पाई आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 आइए। 17 चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है बच्चों। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो कॉस 2x और -1 और बटे में कॉस x माइनस 1। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों, क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? कॉस x माइनस 1, कॉस 2 थीटा माइनस 1 क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़े थे। देखो कॉस 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ हाँ, और क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है। तो कुल मिलाकर के क्या रखना है सूत्र? देख लीजिए 1 माइनस, अगर ये इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो डबल है तो सिंगल हो जाएगा। कुल मिला के फार्मूला क्या हो जाएगा? माइनस होता है, ऊपर लगा दोगे माइनस, -1 नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद करना है, और याद है भी और सिखाया भी हूँ। तो देखिए लगा रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो। अगर एलएचआर रूल लगाते तो क्या आता? कॉस 2x का साइन डेरिवेटिव क्या होता है? साइन 2x, ठीक है। और जिसको माने उसका फिर डिवाइड क्या करेगा? 2, और इसका जीरो हो जाएगा। अब बटे में कॉस x का क्या हो जाएगा? साइन x, इसका क्या हो जाएगा? जीरो, और साइन जीरो कर दीजिए, साइन जीरो का मान जीरो, फिर 0/0 फन रहा है, फिर इसका डेरिवेटिव करिए तो 2 क्या हो जाएगा? कॉस 2x, 2 दूनी 4, और साइन का क्या हो जाएगा? कॉस x। अभी हो जाएगा क्या आंसर? 4। तो आंसर 4 आने वाला है। देखिए इसका आंसर देखिए कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। तो एलएचआर रूल लगाने से 4 आंसर आएगा बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्व। आइए कॉस 2x को लिख सकता हूं 2 साइन माइनस में -2 साइन स्क्वायर x बटे में, इसको लिख सकता हूं -2 साइन स्क्वायर में x/2। ये होता है फार्मूला बच्चों, ठीक है। ये फार्मूला होते हैं। अगर ये डबल है तो सिंगल होगा, और सिंगल है तो आधा होगा, और 2 कॉस साइन स्क्वायर चलता है, 2 साइन स्क्वायर चला दिया हूं ना। अब देखिए बच्चों -2 क्या हो जाएगा? कैंसिल,
अब लिमिट अलग अलग कर लीजिए, एक्स अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर एक्स का अलग, और नीचे भी लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, अलजेब्रा में लिमिट लगा रहा हूँ, ये बतिया ना हो, x/2 ये मिल गया। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों आपको मिल गया है साइन एक्स, है ना, तो नीचे भी चाहिए एक्स, लेकिन साइन स्क्वायर है बच्चों, तो नीचे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, है ना, तो इधर भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए जब स्क्वायर में रहेगा बच्चों तो साइन जो रहेगा वो मसाला तो चाहिए लेकिन स्क्वायर में चाहिएगा, क्यों में रहेगा तो क्यों में चाहिए, क्योंकि यही चीज़ दो बार लिखोगे, लिमिट लिखोगे तो फार्मूला एक ही ना आ जाएगा। यहाँ देखिए x/2 है मसाला, तो यहाँ स्क्वायर है तो x/2 का क्या चाहिए बच्चों, स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x/2 का स्क्वायर, हो गया कि नहीं। और ये सॉल्व करोगे बच्चों कितना आएगा, 1, और इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 1, क्योंकि फार्मूला से। और यहाँ देखिए डिवाइड में है, एक्स स्क्वायर बटे में क्या है बच्चों, 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 4। तो देखिए इसका आंसर 4 आने वाला है। समझ में आया? ये आप लोगों को लगा होगा सर ये कैसे हो गया ये ना, ये तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो, एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स बटे में एक्स इंटू फिर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 और साइन एक्स बटे में एक्स, क्योंकि इसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखोगे, बटे में एक्स इंटू एक्स और साइन एक्स बटे साइन एक्स बटे एक्स और साइन बटे एक्स, अलग अलग कर लो और लिमिट ले लो अलग अलग, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी 1 और इसकी भी क्या आएगी 1, तो कुल मिला के यहीं पर रख दो, चाहे वहाँ अलग अलग कर लो, ऐसे नीचे भी। क्लियर हुआ? यस। आइए क्वेश्चन नंबर 20, एक्स अप्रोच टू 0 ax प्लस एक्स कॉस एक्स और बटे में b साइन एक्स, कैसे करें? हाँ देखिए बच्चों आप इसमें अलजेब्रा लिमिट लगाइए, जब देखो प्लस के साथ कुछ और अलग फंक्शन लिखा हो, कहीं साइन अलग अलग दिखा हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, फैक्टर करने पे कुछ नहीं होगा गुणनखंड, तो यहाँ पे आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाइए। क्या लगाएंगे? अलजेब्रा ऑफ लिमिट। चलिए लगाइए, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, अंश का अलग से लिमिट और हर का अलग से। चलिए ax प्लस बी क्या है यहाँ एक्स कॉस एक्स, इसका अलग से ले लिया, और लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 और बी कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आ जाएगा क्योंकि अलजेब्रा लगा रहा हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ भी लगा सकते हो, प्लस में है तो अलग अलग लिमिट हो जाए डिस्ट्रीब्यूट तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ax और प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं बच्चों, और बटे में b लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ क्या है बच्चों साइन एक्स, है ना। अच्छा एक काम करो बच्चों, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बाहर ले लो, और ये x क्या ले आओ यहाँ पे नीचे, कोई दिक्कत? देखिए एक काम किया हूँ, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, x बाहर ले लिया, x यहाँ पे बाहर है, अब हमको साइन मसाला बटे मसाला चाहिए, लेकिन इसका मसाला कहाँ है, x नहीं है मालूम, तो एक काम करते हैं इसका x नीचे ले, आप यहाँ से यहाँ गुणा कर दो, x गुणा कर दो, x डिवाइड कर दो, तो x क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, कुल मिला के यहीं x आ गया। क्लियर हुआ ना? यस। ये तो कितना हो गया 1, और ये b बचा, और ये लिमिट a है, इसमें x तो है नहीं, तो कितना आएगा वहाँ पे a और प्लस और कॉस x 0, कॉस 0 के बाद कितना होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 और बटे में क्या है बच्चों b, a प्लस 1 बटे b। क्लियर हुआ? तो आंसर क्या आएगा बच्चों a प्लस 1 बटे b। अगर यहीं पे x कॉमन ले लिया होता x नीचे आ जाता तो मसाला 1 हो जाता, यहाँ क्या हो जाता a और x 0 अप्रोच करा देते क्या हो जाता 1 a प्लस 1 बटे b, यहाँ से भी हो जाता। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट दिया है बच्चों एक्स अप्रोच टू 0 x इंटू क्या है बच्चों सेक एक्स है। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों, फॉर्मूला पढ़ा है ना, एक्स अप्रोच टू 0 x इंटू सेक एक्स को क्या लिख सकते हो कॉस एक्स, लिख सकते हो ना कॉस एक्स। अब बताइए, हमने आपको याद भी कराया था कॉस एक्स बटे एक्स का लिमिट, कॉस एक्स बटे में एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 क्या आता है 1 नहीं आता है, सोचो। कॉस एक्स का विस्तार देखो क्या लिखाया था, कॉस एक्स सीरीज का विस्तार
कॉस एक्स का विस्तार क्या लिखाया था, बोलिए। कॉस एक्स सीरीज का विस्तार करना सिखाया था, क्या लिखाया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 5, 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स घाते 4 बटे में 4 फैक्टोरियल, यही था ना। अब बटे में क्या है, एक्स, बटे में एक्स करेंगे, ठीक है। अब कैसे होगा सॉल्व, तो कुल मिला करके यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट रख दीजिए बच्चों। कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1, और यहाँ 1 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0, और 0 बटे 1, आंसर क्या आएगा 0। आप डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए, नहीं तो फिर क्या करोगे, कॉस एक्स की वैल्यू रखोगे, विस्तार करते हैं ना, जब रखोगे एक्स 0 अप्रोच करोगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो नीचे क्या बनेगा 1, नीचे 1 बन गया। और वैसे भी रख दीजिए, कॉस जीरो का मान कितना होता है 1, और यहाँ एक्स वैल्यू 0 है, तो 0 बटे 1 क्या आएगा 0, आंसर आएगा। क्लियर। आइए आंसर क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। 20 में दिमाग लगाइए, क्या आएगा। हाँ 20, 21, 22 खत्म करना है तुरंत। देख लो कैमरा चल रहा है कि नहीं जी। चलिए 20 देखिए बच्चों, 20 लिमिट एक्स अप्रोच टू कितना है 0, साइन ए एक्स और प्लस बी एक्स, और बटे में ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ बी एक्स, सही है, अलग अलग कर दिया। और नीचे भी लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा ए एक्स और प्लस साइन बी एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 अपान, यही बना लिया, ठीक है। अच्छा एक काम ये कर लिए होते हैं ना तो काम हो गया होता, क्या, मैं यहाँ पे बी एक्स से भाग दे देता, सॉरी ए एक्स से, यहाँ भी ए एक्स से भाग दे देता, यहाँ तो वही किया हूँ ना, ए एक्स से तो भाग दिया हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, चलो अच्छा एक्स से भाग दे, और यहाँ भी एक्स से, यहाँ भी एक्स से, कुल मिला के एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आएगा एक्स आएगा, यहाँ भी क्या आएगा एक्स, और यहाँ भी क्या आएगा एक्स, यहाँ भी क्या आएगा एक्स, है ना। चलो मसाला यहाँ है ए एक्स, यहाँ क्या है एक्स, ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए बाहर आ जाएगा, तो यहाँ ए एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ जाओ एक्स एक्स कैंसिल, तो कितना आएगा यहाँ पे बी, और यहाँ से देखो ए एक्स है तो यहाँ ए चाहिए, ए एक्स हो गया, मसाला कितना हो गया, सॉरी ये तो एक्स एक्स कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पे ए, यहाँ क्या है बी एक्स, यहाँ क्या है एक्स, बी चाहिए तो बी कर दिया, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों बी आ जाएगा। तो कुल मिला के ऊपर ए प्लस बी और नीचे भी ए प्लस बी, कैंसिल होकर कितना आएगा 1। अब सही है, 1 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए बच्चों, 21 पे 21 देखे दिया है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स। इसको कैसे करेंगे, पहले इसको आप सॉल्व करिए, क्योंकि अभी यही रखेंगे तो 0/0 क्या बनेगा अनंत माइनस, कोसेक 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0, और उसका 0 को उल्टा क्या होता है इनफाइनाइट, माइनस tan 0 का मान 0 और कॉट का 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा। आइए लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, कोसेक को लिख सकते हो 1 अपान साइन एक्स, इसको लिख सकते हो कॉस एक्स बटे साइन एक्स, लिख सकते हो बच्चों।
लिमिट x अप्रोच टू 0 हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बटे में साइन एक्स। चलिए बच्चों बताइए क्या आएगा। 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकता हूं क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अब बटे में साइन एक्स, लिमिट x अप्रोच टू 0। क्लियर हुआ? अब अलग अलग कर दीजिए। देखिए लिमिट 2 बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर है x बाई 2 है बच्चों। फिर लिमिट नीचे लिख लेता हूं x अप्रोच टू 0, x अप्रोच टू 0 ना, और यहाँ क्या है बच्चों, साइन x है ना। अब देखिए यहाँ मसाला x बाई 2 है लेकिन स्क्वायर में है, तो हमको नीचे चाहिए x बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा x बाई 2 का होल स्क्वायर। सेट हो गया। यहाँ मसाला x है बच्चों, यहाँ भी x चाहिए, तो यहाँ क्या होगा x, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल x हो, लेकिन x बच जाएगा ना, तो 0 आ जाएगा आंसर। जब x को 0 अप्रोच कराएंगे इसमें भी तो लिमिट लगेगा, है कि नहीं, एक x बच जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 0। देख लो आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, लास्ट क्वेश्चन आज का। कैमरा चल रहा है बच्चों? कैसे लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बा, कह ले बा। 22 लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2, कोई दिक्कत नहीं होगा यार, जहाँ फंसोगे ग्रुप में डाल दूंगा वीडियो बना के, वहाँ से देख लेना, कल हो जाएगा ठीक। x माइनस पाई बाई 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जब हम x वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x पाई बाई 2 साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, साइन पाई की वैल्यू क्या होता है 0, और यहाँ पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 0। देखो 0 बाई 0 का फॉर्म बन गया। अब इस तरह के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगाना होगा। या तो tan 2x का सूत्र रख, एक समझ रहे हो, tan x बटे x, tan मसाला बटे मसाला, और मसाला 0 को अप्रोच करो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। आपको इसी टाइप को बनाना है। यहाँ देखिए tan कितना है 2x है यहाँ, और यहाँ कुछ और है, तो मसाला को कुछ और बनाना पड़ेगा। उसके लिए x माइनस पाई बाई 2 को क्या मान लेना पड़ेगा y। माना ये जो नीचे लिखा हुआ है बच्चों ना x माइनस पाई बाई 2, इसको क्या मान लेंगे y। चलो y मानो, तो लिमिट, अब जब y माना हो तो लिमिट भी बदल जाएगी। x 0 को अप्रोच करा तो y किसको अप्रोच करेगा बताओ, 0 को। y किसको अप्रोच करेगा 0 को, तो यहाँ y किसको अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि यहाँ f 0 क्या रखेंगे पाई बाई 2 रखेंगे यहाँ x की जगह, तो y क्या आएगा 0 आएगा। अच्छा tan, अब पूरा हम फंक्शन किस में चेंज कर रहे हैं y में, तो ये x यहाँ क्या कर रहा है, हटाओ इसको, y के टर्म में लिखो। tan 2 y का मान क्या है बच्चों, इधर y का मान क्या है x माइनस पाई बाई 2 है ना, सॉरी x का मान रखेंगे ना, x यहाँ x मान क्या आ जाएगा पाई y माइनस प्लस y प्लस पाई बाई 2, अब बटे में ये इसकी जगह क्या है बच्चों y है ना। अब आ जाओ लिमिट y अप्रोच टू 0, अब ये अंदर गुणा करियो 2y और प्लस पाई हो गया, अब बटे में y। क्लियर हुआ इतना? अरे 2 का अंदर गुणा किया हूँ। अब मुझे बताओ लिमिट y अप्रोच टू 0, अब tan पाई प्लस थीटा क्या पड़े हो त्रिकोणमिति में, पाई प्लस थीटा, बताओ पाई मतलब नो चेंज, और पाई प्लस मतलब तीसरे चौथांश में, तीसरे में tan क्या होता है पास 2, तो यानी पास 2 आएगा, और कितना आएगा tan 2y आएगा कि नहीं, अब बटे में y। अब देखो tan मसाला बटे मसाला, लेकिन मसाला यहाँ 2y यहाँ क्या है y है, तो 2 से क्या करूंगा गुणा, और 2 से भाग कर दिया, तो tan मसाला और बटे मसाला, और मसाला किसको अप्रोच करे 0 को, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 2 एक कम, आंसर आएगा बच्चों 2। आंसर क्या आएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 तक हो गया कंप्लीट, ठीक है। बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले दिन। आज के लिए इतना ही, ढिसुम आज के लिए इतना ही।